नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, त्रिकोणमिति का बेसिक जो क्लास था उसका 2 वीडियो हम अपलोड कर दिए थे। त्रिकोणमिति आप सभी को पता होगा कि मैट्रिक परीक्षा में यह चैप्टर जो है त्रिकोणमिति, इससे आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यह स्टार्ट त्रिकोणमिति जिस समय हम किए थे, आप सब लोग बोले थे कि सर पहले इसका बेसिक बताइए, उसके बाद चैप्टर बाय चैप्टर सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन करा दीजिएगा, ठीक है। तो इसका बेसिक हम 2 वीडियो बना के अपलोड कर दिए हैं, आप लोग देख लिए हैं। तो आज हम इस वीडियो में त्रिकोणमिति का जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर को जितना भी क्वेश्चन उसमें दिया गया था एनसीईआरटी पैटर्न पे जो आधारित था, उन सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको पढ़ने से पहले, पहला चैप्टर पढ़ने से पहले यदि आप सभी लोग बेसिक क्लास पढ़ लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए बोल रहे हैं, जो पढ़ लिए हैं वो तो ठीक है, इस वीडियो को कंटिन्यू आप देखिए। जितना भी इसमें आपका प्रश्न बताया गया है, पहला चैप्टर वाइज प्रश्नावली जो 8.1 है त्रिकोणमिति का, उन सभी प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि आप सभी को पता होगा त्रिकोणमिति से 20 नंबर का क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में पूछता है, चाहे उसको हम ऑब्जेक्टिव की बात करें या सब्जेक्टिव की बात करें, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, जो भी प्रश्न बताते हैं उसको ध्यानपूर्वक सीखना है कि कैसे बनेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं 8.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है समझिएगा। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी जो दिया गया है वो 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न का मान ज्ञात करना है। निम्न यानी नीचे जो आपका दिया गया है साइन ए और कॉस ए, साइन सी और कॉस सी, यह दोनों को मान ज्ञात करना है। कैसे, पहले जो क्वेश्चन में कर रहा है ना, पहले आपको वो करना होगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी था। सबसे पहले हम एगो त्रिभुज बनाएंगे। वो कौन सा त्रिभुज बनेगा, तो समकोण बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया है कि बी जो कोण होगा ना वो समकोण होगा। तो चलिए हम एक त्रिभुज पहले बना लेते हैं, है कि नहीं। चलिए देखिए, ये सब जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं, यदि आप इसी तरह से आप बोर्ड की परीक्षा में बनाते हैं तो आपको फुल मार्क्स दिया जाएगा, नंबर वगैरह कोई कटने का चांस ही नहीं रहेगा। तो ये आपका त्रिभुज हो गया, नाम दे देते हैं ए, बी समकोण है और सी समकोण बोले तो दोस्तों 90 डिग्री, ये सब तो आप लोग पहले से ही पढ़े होंगे, ठीक है। ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब दिया गया है ए बी यानी 24 सेंटीमीटर, ए बी ए आपका दिया गया 24 सेंटीमीटर है। बी सी कितना है, तो 7 सेंटीमीटर, बी सी हो गया ना, तो बी सी कितना है 7 सेंटीमीटर है। ए सी दिया गया है, ए सी नहीं दिया गया है। तो जो नहीं ए सी दिया गया है तो सबसे पहले हम ए सी यानी का कर्ण का मान ज्ञात करेंगे। सबसे बड़ी भुजा ए सी है यानी कि यह कर्ण है, तो हमको कर्ण का मान ज्ञात करना होगा। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको सजा के हम एक जगह लिख देंगे। लिखेंगे क्या कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, जिसमें जो दिया हुआ है ना पहले वो लिखेंगे, जिसमें आपका ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर दिया गया है 7 सेंटीमीटर और ए सी का मान हमको ज्ञात करना है, क्योंकि ए सी का मान हमको पता नहीं है। तो ए सी को मान ज्ञात करने के लिए हमको लगाना होगा, आप लोगों को पहले बताए थे कि यदि समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया रहे और एक भुजा का हमको मान ज्ञात करना है तो कौन सा प्रमेय लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे। ये सब आपका बताया हुआ है बेसिक क्लास में, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय का हमको प्रयोग कर लेना है और कर्ण का मान ज्ञात करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या है दोस्तों, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर, यही आपका पाइथागोरस प्रमेय है। कर्ण जिसको हम लोग एच से सूचित करते हैं, एच का स्क्वायर बराबर लंब जिसको पी से, तो लंब कितना दिया गया दोस्तों 24 सेंटीमीटर दिया गया यहाँ पर, तो 24 का हम स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर और प्लस आधार 7 दिया गया है तो 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो जब यहाँ थोड़ा इधर देखिएगा, इस साइड में देखिएगा, ठीक है। एच स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा, जब 24 का आप स्क्वायर कीजिएगा ना तो 576 आएगा। कितना आएगा 576 और प्लस 7 का स्क्वायर तो 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। इसीलिए कर्ण का स्क्वायर यानी कि एच स्क्वायर बराबर जो आपका आ जाएगा दोस्तों, तो ये दोनों को जोड़िएगा 576 और 49 तक कितना आ जाएगा सभी को पता है, तो 625 आ जाएगा, 625 आ जाएगा। इसीलिए हम एच बराबर ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट 625 होगा और 625 किसका है वर्गमूल, तो यह 25 का है, यानी कि मेरा कर्ण 25 आ गया, यानी कि इसका मान कितना आ गया, तो 25 सेंटीमीटर आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए सी बराबर कितना, इसको
AC का मान मेरा कितना आ गया दोस्तों, 25 सेंटीमीटर आ गया। तो इसको हम 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। ठीक है, अब हमको तीनों भुजा ज्ञात हो गया है, AC का भी मान ज्ञात हो गया, AB का भी मान ज्ञात हो गया। अब हमको जो प्रश्न पूछा है ना, पहले वो बना लेते हैं। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, जिनको दिक्कत हुआ होगा ना पूछ लीजिएगा। ठीक है, ले जाना नहीं है, पूछ लीजिएगा, कहीं भी दिक्कत हुआ होगा तो पूछ लीजिएगा। चलिए अब आगे थोड़ा देखिए, जो क्वेश्चन में आपको बोला है ज्ञात करने के लिए, हम उससे पहले लिख लेते हैं। पहले सभी मान लिखते हैं। मान AB कितना है, 24 सेंटीमीटर है, और AC कितना है तो 25 सेंटीमीटर है, और कितना नीचे BC है तो BC कितना है तो 7 सेंटीमीटर है। आपका त्रिभुज भी बना देते हैं, यहाँ पे आसानी होगा समझने के लिए। यह आपका त्रिभुज है, इसका नाम भी दे देते हैं ABC। देखने में नहीं लग रहा है समकोण, लेकिन आपको समकोण बनाना है। ठीक है, AB कितना है 24, 25 और यह 7 हो गया। तो अब आपका सभी का यहाँ पे मान आ गया, तीनों भुजा का मान यहाँ पे आप ज्ञात कर लिए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में है पहला में आपको पूछा था कि साइन A, पहला में है साइन A और कॉस A, यह दोनों का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर, हम यहाँ पे लिख देते हैं साइन थीटा का मान क्या होता है तो P/H होता है, यानी कि P बोले तो लंब होगा और H बोले तो कर्ण होता है। और कॉस थीटा का मान यहाँ पे क्या होता है B/H होता है। B बोले तो आधार, नीचे आधार हो गया, और H बोले तो कर्ण हो गया। तो यहाँ पे दिया गया साइन A, यानी कि देखिए थीटा का मान यहाँ पे A आपका यहाँ बता रहा है। तो हम आपको बताए थे कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा। तो थीटा के सामने पहले सबसे पहले यहाँ पे है आपका साइन A है, तो यानी कि इसमें थीटा कौन है तो थीटा A वाला है। यह कौन आपका थीटा डिग्री है, तो इसके सामने कौन है तो इसके सामने आपका ये वाला भुजा है, तो यानी कि यह लंब हो जाएगा, यानी कि यह P का मान हो जाएगा। तो P कितना है तो 7 है, और बटा H, तो H कितना 25 हो गया, तो 7/25, यह आपका हो गया पहला का मान। उसी तरह से दूसरा कॉस B है, कॉस A है, तो थीटा के सामने लंब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो 7 इसका भी क्या हो जाएगा सॉरी B ना होगा, तो लंब A है। यहाँ पे देखिए 7 नहीं होगा, यहाँ पे क्या यहाँ पे होगा सभी लोग समझ रहेंगे। जब लंब 7 है तो आधार कौन होगा, ये 24 वाला होगा, यानी कि यहाँ पे 24/25 हो जाएगा। तो यह कॉस A का मान हो गया। किसी का दिक्कत पूछ सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक किसी का दिक्कत यदि हो रहा हो तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा। हम फिर से इस पे इस तरह का क्वेश्चन का जो भी रहेगा ना वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या था, यही ना था साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करके, तो साइन A का मान आ गया 7/25 और कॉस A का मान आ गया 24 बटा कितना 25 आ गया है। ठीक है, 24/25 आ गया है। तो यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब अगला जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ था दोस्तों, अगला क्वेश्चन है साइन C और कॉस C दिया हुआ था। ठीक है, तो चलिए उसको भी अब बनाते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, साइन C है और कॉस C है, यानी कि यहाँ पे जो C देख रहे हैं यह आपका कितना है तो यह थीटा डिग्री है। तो थीटा डिग्री के सामने वाला यह क्या हो जाएगा, यह लंब हो जाएगा, और यह आधार हो जाएगा, और यह तो कर्ण ही रहेगा। तो चलिए साइन C, यानी कि साइन C, तो C के सामने वाला थीटा के सामने वाला कौन है, यह लंब हो जाएगा, यानी कि P हो जाएगा। तो P का मान कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, और बटा H कितना है तो 25 हो जाएगा। उसी तरह से कॉस C है, तो C के सामने वाला यह लंब हो जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा आधार, यानी कि 7/25 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा साइन C का मान हो जाएगा 24/25 और कॉस C का मान हो जाएगा 7/25 हो जाएगा। आप देखिएगा बुक में यही आंसर दिया हुआ रहेगा। तो यह आपका हो गया पहला टाइप का एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बस आप एनसीईआरटी बुक आपके पास होगा ना तो आप मिला लीजिएगा, लग रहा होगा आपको झूठ बोल रहे हैं तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलिए किन्हीं का दिक्कत हुआ होगा पूछिएगा, बार बार बोल रहे हैं, लजाना नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति 8.13, यह जो फोटो है ना यही फोटो इसका दिया गया है 8.13 में यह फोटो दिया गया, बुक में देखिएगा। तो इसमें कह रहा है कि tan P और माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले फार्मूला हम आपको बताए थे tan थीटा बराबर और cot थीटा बराबर। तो tan थीटा बराबर आप सभी को फार्मूला P/B बताए थे, तो P/B होगा, और इसी का उल्टा B/P हो जाएगा cot थीटा का फार्मूला। तो देखिए तो P और B
इसमें तो P दिया हुआ है, यानी कि लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, लेकिन B तो नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले जब तक हमको B नहीं ज्ञात होगा तब तक कि हम इसका माने नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पाइथागोरस प्रमेय लगा के बेस यानी आधार का मान ज्ञात करना होगा। तो चलिए यहाँ पे सभी लोग जो दिया हुआ है पहले उसको लिख देते हैं, ठीक है। P Q दिया हुआ है 12 और P और R दिया हुआ है 13 और हमको ज्ञात करना है क्यू आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इसके लिए हमको क्या करना होगा, आप सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय। हम हाल ही यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय हिंदी में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला क्या होता है, एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस शॉर्ट में आप फार्मूला याद रखिएगा, ठीक है। ये शॉर्ट में फार्मूला आप याद रखिएगा। तो चलिए इसी फार्मूला पे जल्दी से इसको हम पूर्ण करते हैं। एच कितना है दोस्तों, 13 है, तो 13 के स्क्वायर कर लीजिए बराबर P 12 है तो 12 के स्क्वायर कर लीजिए, और B तो पते नहीं है तो इसको B के स्क्वायर ही रह देते हैं। आगे 13 के स्क्वायर आप सभी को पता होगा ना कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है, 169 और 12 के 144 बराबर B स्क्वायर। ये वाला 144 से लाके घटा दीजिए, क्योंकि बराबर क्यों साइड है, ये सब तो छोटा छोटा बच्चा वाला ये सब जानते होंगे। 169 में से 144 घटा देंगे और बराबर B स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली मेरा जो B स्क्वायर बराबर आएगा वो कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो 25 के हम रूट चढ़ाएंगे, B जब ज्ञात करेंगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल 5 आ गया। यानी कि आधार जो है इसका मान कितना आ गया, 5 आ गया। यानी कि यहाँ क्यू आर का मान कितना है, तो 5 आ गया। अब आपको तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया है, पी क्यू और पी आर और यहाँ पे क्यू आर, तीनों भुजा का मान ज्ञात हो गया है। प्रश्न में क्या बोला है, चलिए आगे हम आपको बताते हैं। अब तो आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम आगे आपको करके ही बता देते हैं, ठीक है। देखिए मान ज्ञात करने के लिए आपको दिया था tan P और cot R का मान ज्ञात करने के लिए दिया था। और यही आपका त्रिभुज P Q R, जिसमें से आपका यह हो गया कर्ण हो गया, यह आपका लंब हो गया और यह आपका बेस आधार हो गया। सभी का मान आपको यहाँ पे हम लिख दिए हैं, P Q का मान, P R का मान और Q R का मान लिख दिए हैं। तो tan P और cot R का मान आप कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो चलिए इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाइए कि कैसे ज्ञात करना है। सबसे पहले tan थीटा का मान तो पता होगा, P बटा B होता है। तो इसमें थीटा कितना है, P है, P यानी यहाँ थीटा यहाँ बन रहा है, ये वाला कोण पे थीटा आपको माना गया, तो थीटा के सामने वाला ये वाला क्या होगा, लंब होगा। यानी कि tan थीटा पहले सबसे पहले लिखिए यहाँ पे, tan P बराबर लंब बटा, यानी कि क्या होता है, P बटा B होता है। तो P कितना है, 5 हो जाएगा, 5 बटा B कितना है, तो B ये वाला हो जाएगा, यानी कि 5 बटा 12 हो गया। उसी तरह से cot R यानी कि इसमें थीटा R माना गया है, यह वाला आपका थीटा हो गया है, तो P B H हो जाएगा। तो cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो cot थीटा किसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हम डायरेक्ट कर देंगे, कितना हो जाएगा, 12 बटा 5 हो जाएगा। और इसी का ना घटाने के लिए बोलो tan यानी कि 5 बटा 12 माइनस 12 बटा 5, जब इसको आप एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा एलसीएम, एक मिनट यहाँ देखिए, यहाँ ये उल्टी ना होगा, बेस बटा आधार, कॉट थीटा उल्टा ना होता है जी। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ा गया है, ठीक है, सुधारिएगा। कॉट थीटा बराबर क्या होगा, इसका उल्टा होगा तो कितना हो जाएगा, 5 बटा 12 होगा। यहाँ भी आपका कितना हो जाएगा, तो 5 बटा 12 ही होगा। समझ रहे हैं कैसे हुआ से, ये सब आसान क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछ देगा। 5 बटा 12 एलसीएम हो जाएगा 12, तो 5 माइनस 5 हो गया, तो वो 0 हो गया, यानी कि 0 बटा 12 कितना हो जाएगा, इसका 0 आंसर आएगा। देखिएगा बुक में 0 आंसर इसका आएगा। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। या यदि इसमें भी कहीं भी आपको दिक्कत हुआ होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, ठीक है, हम आपको बता देंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, साइन थीटा का मान दिया गया है और कॉस और टाइन का मान पूछा हुआ है, तो उसको भी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए उसको बनाते हैं, और बाकी के जो आपका क्वेश्चन रहेगा हम नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आपका यही है, साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 हो तो कॉस ए और tan ए का मान आपको ज्ञात करना है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये सब 2 नंबर में आपको परीक्षा में पूछेगा। तो सबसे पहले हमको एगो बनावे पड़ेगा फोटो ना समकोण त्रिभुज का, तो पहले वो सबसे पहले हम फोटो एगो बना देते हैं, समकोण त्रिभुज का फोटो ये हो गया। इसका नाम भी दे देते हैं ए बी सी, इसका नाम दे दिए हैं, ठीक है। और इसमें से साइन ए का मान दिया गया है, यानी कि साइन ए बराबर क्या होता है,
सभी को पता होगा साइन ए का जो मान होता है दोस्तों p बटा एच होता है। तो p बटा एच यानी कि p का मान 3 और h का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। b का मान हमको पता है नहीं ना, b का मान पता है, और tan में आपको b का मान जरूरत पड़ेगा, cos में भी b का मान जरूरत पड़ेगा, तो b का मान हमको ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि साइन a बराबर 3/4। ठीक है, जहाँ आपका p बराबर 3 है और h बराबर कितना है 4 है, लेकिन हमको b बराबर तो पता नहीं है, तो इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। h² बराबर p² प्लस b²। h कितना है 4 है, तो 4 चौक 16 बराबर 3 तिया 9 प्लस b²। इस साइड इधर आके इसको घटा देंगे दोस्तों, तो b² बराबर कितना हो जाएगा 16 में से जब आप 9 को घटाइएगा तो 7 आएगा। यहाँ 7 हो गया, यानी कि b बराबर हो जाएगा √7। तो b का मान कितना हो गया √7, यहाँ नीचे √7 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन में cos a का मान पूछा गया है और tan a का मान पूछा गया। ठीक है, चलिए इसको ऊपर थोड़ा कर लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं कि किसका किसका मान पूछा गया है। क्वेश्चन में आपका मान पूछा गया है cos a और tan a का मान, यही दोनों का मान आपसे पूछा गया है। तो cos a बराबर फार्मूला क्या होता है b बटा एच होता है, और tan बराबर फार्मूला क्या होता है तो p बटा b होता है। ठीक है, तो cos b यहाँ पे पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे cos का। ठीक है, cos a बराबर, तो b का मान हमको आया है √7 और h का मान पहले से दिया हुआ 4, यानी कि cos a का मान यह हो गया। और tan a का बात किया जाता है तो p का मान 3 है और b का मान कितना है तो √7 है, यानी कि आपका tan का हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आशा करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट क्लास में यही क्वेश्चन को हम एक और ट्रिक से बनाने के लिए आपको बताएंगे कि उस ट्रिक के माध्यम से हम इसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए मिलते हैं अगले क्लास में। जो भी दिक्कत होगा पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। और दोस्तों आप लोग पाई क्लासेस ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं किए ना, तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप पर प्रत्येक दिन टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन उस पर अपलोड किया गया है और PDF वगैरह वहाँ पे मिलता है। ठीक है, तो ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिएगा ऐप को। ठीक है।